हाँ गाइज, आज हम सीखेंगे कि जैसे ये पानी पीने लायक नहीं है, ये खाना खाने लायक नहीं है, ये कपड़े पहनने लायक नहीं है, या वो तुम्हारे लायक नहीं, ये इसमें क्या अंतर है ना। जैसे इसके लिए इस लायक नहीं है, वो इस लायक नहीं है, ये खाना इस लायक नहीं है, इसको दो तरह से बोला जाता है ना, दो अलग अलग चीजें। पहली बात, यू डिजर्व इट, ही डजंट डिजर्व। डिजर्व शब्द तो आपने सुना होगा। और एक वर्थ होता है, वर्थ मीन्स लायक। इसमें अंतर क्या होता है, जैसे ये पानी पीने लायक नहीं है ना। पानी की बात हो रही है, पानी क्या है, एक निर्जीव चीज है। अब मैं कहता हूँ वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। आदमी क्या है, ह्यूमन बीइंग है ना, लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम वर्थ का यूज करेंगे, ठीक है। और लिविंग थिंग्स के लिए हम डिजर्व का, ही इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट बोलते हैं ना, तो आदमी के लिए। तो ह्यूमन बीइंग के लिए डिजर्व, एंड जो निर्जीव चीज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वर्थ। बस आप अब इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बस हो गया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। वंस आपको पता चल गया, जैसे आप बोलते हो ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ओके, हाँ, ये खाना खाने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ईटिंग। ये कपड़े पहनने लायक नहीं है, दीज क्लोथ्स आर नॉट वर्थ वियरिंग। बस इसका जेरेंड फॉर्म लगा देना, आईएनजी वाला, बस हो गया। बस आपने एक बार आपको पता चलेगी ये सेंटेंस ऐसे बोलने हैं। अब क्या करना आपने, ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस मिल्क इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस टी इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ये चाय पीने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, ये कोई भी चीज है ना, ये दूध पीने लायक नहीं है, कॉफी पीने लायक। आप ऐसे अपने आप जबान बैठा देना इसे, ये पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस टी इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस कॉफी इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। ऐसे करके आप इसको प्रैक्टिस करते चला। ये खाना खाने लायक नहीं है, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। ये रोटी खाने लायक नहीं है, ये रोटी सिंगल, दिस रोटी, दिस चपाती इज नॉट वर्थ ईटिंग। आप रोटी को आप जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको उसका हिंदी इंग्लिश शब्द नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये दाल पीने लायक नहीं है, आप उसमें दाल तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेट बनानी है, तो आप उसमें दाल बोलो, दिस दाल इज नॉट वर्थ ईटिंग, है ना। अब ये आपसे जो भी चीज है, सब्जी को आपको सब्जी का नहीं पता चले कि वेजिटेबल है, दिस सब्जी इज नॉट वर्थ ईटिंग। बाद में आप ढूंढते रहना है ना, प्रैक्टिस जब आपने करनी है तो एक लगातार उसको बोलते रहना। दिस, कोई भी आप ड्रिंकिंग गया घूमने, तो वहां पर जगह घूमने के लायक है, दिस दिस प्लेस इज नॉट वर्थ ट्रेवलिंग या विजिटिंग, राइट। ओके, अब इसमें सेम, कोई पानी पीने लायक है, उसके चीज खाना खाने लायक है। अब ये तो खाने लायक नहीं है आप बोले थे ना, उसके बाद फिर हम बोलेंगे भाई वो जगह तो घूमने लायक है ना, दैट प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। ये पानी पीने लायक है, दिस वाटर इज वर्थ ड्रिंकिंग। ये खाना खाने लायक है, दिस फूड इज वर्थ ईटिंग। अब ये कभी किसी को पूछना चाहें, है ना, मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम, क्या तुम घर पे, आर यू एट होम। ये पानी पीने लायक है, दिस वाटर इज वर्थ ड्रिंकिंग। क्या पानी पीने लायक है, इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग। बस इसको आगे ले आओ, सिंपल सी बात है। क्या पानी पीने लायक है, इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग। क्या ये खाना खाने लायक है, इज दिस फूड इज वर्थ ईटिंग। क्या वो जगह घूमने लायक है, इज दिस प्लेस या दैट प्लेस वर्थ विजिटिंग, है ना। ऐसे आप आगे बना तो इज, वॉज, एम आर, आपको तो पता ही है, वॉज पास्ट के लिए वॉज है। वो वो पानी पीने लायक नहीं था, वो जगह घूमने लायक नहीं थी, दैट प्लेस वाज नॉट वर्थ विजिटिंग। वो खाना खाने लायक नहीं था, दैट फूड वाज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग ईटिंग। ठीक है ना। ये तो हो गया इस चीज के लिए, सिंपल चीज है, बाकी इसमें कोई नहीं। आप एक बार आपको पता चल गया, ये सब्जेक्ट रह गया, जरंडे, इसको कोई जरूरत नहीं, बस आपने कॉल इसको रटना शुरू कर दो। रटना मतलब प्रैक्टिस करना, रटना भी नहीं। आप एक बार आपको पता चल गया क्या रटने की, सारी चीजें तो आपको पता ही होता है, सुना तो सभी ने होता है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता है। इस्तेमाल करना नहीं आता कि आप उसको बोलते रहो, बस जबान में बैठ गया आपके। इसलिए मैं ज्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जेरेंड आईएनजी में कुछ लिखता नहीं हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, सीधे सेंटेंस देखो, बोलना शुरू करो। जो चीजें टेंस सीख के जरूरी है, पहले टेंस सीख लो। टेंस भी वैसे नहीं तरीके से, टेंस रटने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। ओके, अब देखते हैं कि, अब जैसे हम कहते हैं कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है। अब वो पानी पीने लायक नहीं था, पानी तो एक निर्जीव चीज है ना, नॉन लिविंग चीज है, उसमें तो वर्थ लगाया था हमने। और उसके बाद
जैसे आदमी के बारे में बात करें, जैसे किसी को बोले अरे पोस्ट के लायक नहीं है ना, वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं, ही इज नॉट, क्या है, ही डजंट डिजर्व यू, है ना, वो तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं, ही डजंट डिजर्व योर फ्रेंडशिप, ये चीज किसी चीज के लायक नहीं, ही डजंट डिजर्व एनीथिंग, है ना, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, दैट लायक नहीं था, दैट बॉय डिडंट डिजर्व यू, पास्ट की चीज है ना। अब इसमें लगाते रहो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व यू, किसी का नाम लिख लो, किसी का नाम लिखो, रवि तुम्हारे लायक नहीं, रवि डजंट डिजर्व यू, कभी तुम्हारे लायक नहीं, कभी डजंट डिजर्व यू, इसको बोलते रहो। वो इस पद के लायक नहीं है, आदमी है, वो इस पद, ही डजंट डिजर्व दिस पोस्ट, है ना, रवि डजंट डिजर्व दिस पोस्ट। अब ऐसे बोलते रहो, वो इस पोस्ट का अब नहीं है तो नॉट आ गया, है तो है तो मतलब उसमें सिर्फ डिजर्व अपने आप में एक एक्शन है ना, तो डिजर्विंग, डिजर्व, डिजर्व, तो वह इस पोस्ट के हकदार है, ही डिजर्व दिस पोस्ट, वो इसके लायक है, ही डिजर्व इट, किसी भी चीज का हो, यस ही डिजर्व इट, वो इसके लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व इट, क्या आपको लगता है कि वो इसके लायक है, डू यू थिंक ही डिजर्व इट, किसी चीज के लिए आप बोल रहे हो, मुझे लगता है वो इसके लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो इसके लायक है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व दिस, है ना, किसी को, वो एक योग्य उम्मीदवार है, ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, वो इस पोस्ट के लायक है, क्या वो इस पोस्ट के लायक है, क्वेश्चन मार्क है ना, किसी के बारे में बोलो, है ना, आप बोलो क्या वो इसके लायक है, क्या वो उसके लायक है, तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन आपको डू डज का पता ही है, क्या वो इस पोस्ट के लायक है, डज ही डिजर्व दिस पोस्ट, क्या वो तुम्हारे लायक है, डज ही डिजर्व यू, डज ही डिजर्व सी, आप ऐसे बोलते रहो इसको, आप सेंटेंस बनाते रहो। हाँ ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।